हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज इन पे सेकंड टाइम मैं एक लुक क्रिएट करने वाला हूं और इस लुक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी को सॉफ्ट मेकअप करते हैं तो उसके साथ हम कैसे फेस को फ्लॉलेस भी दिखा सकते हैं। पहले वाले मेकअप में मैंने आईज को थोड़ा सा इनहेंस ज्यादा किया था, बट जो आज लुक क्रिएट करूंगा क्योंकि आउटफिट भी चेंज हो गया है तो उसके साथ हमें क्या करना है कि आईज को फेस को बहुत ही सॉफ्ट सी एंड नेचुरल सी बट ग्लॉसी लुक देनी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इनकी जो स्किन है वो ओवर ड्राई है एंड हल्के हल्के से पैचेस भी हैं स्किन पे। तो हमें ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि इनकी स्किन को हम हाइड्रेटेड ही दिखाएं, ओवर ड्राई ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं जो टोनर यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हाई ऑन ग्लो टोनर। इनके फेस पे यूज करेंगे। आइज क्लोज करना। सो इसके साथ ये इनके मॉइस्चर को, स्किन के जो मॉइस्चर हम देंगे उसको लॉक करेगा, मेंटेन करेगा एंड लॉन्ग लास्ट करने में हमारी हेल्प भी करेगा। सेकंड जो मैं इनके लिए यूज करूंगा वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मॉइस्चराइजर कम प्राइमर। फॉरएवर 52 का है, शेयर न्यूड। ये ग्लो इनहेंसर्स हैं। तो इसमें क्या है कि हल्का सा शिमर पार्टिकल भी रहता है जिसके साथ फेस पे जो शाइन है वो भी आएगी। सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली ही मैंने मॉइस्चराइजर कम प्राइमर लगा दिया। तो मुझे इस केस में प्राइमर अप्लाई करने की मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फेस के ऊपर कर सकते हो। रीजन बीइंग कि हमें फेस के ऊपर जो है वो लेयरिंग बहुत कम रखनी होती है। आप कोई भी प्राइमर या मॉइस्चराइजर लगा रहे हो आपको उसकी लेयरिंग बहुत ही कंट्रोल में रखनी है। अगर ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मेकअप जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसको अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद अभी हम आईज के ऊपर मैटिफाइंग आई प्राइमर अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये जो मेकअप है बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितना कॉम्प्लेक्स हम मेकअप में करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको अगर मेकअप की टेक्निक पता है, मेकअप की एप्लीकेशंस कैसे करनी है वो पता है तो मेकअप इजी हो सकता है। एंड अभी जो मैं इनके आईज के लिए बेस यूज करूंगा चामेसी मिलानो का ही यूज कर रहा हूँ कंसीलर। ठीक है, ये हल्का सा मैंने कूल टोन पे, न्यूट्रल टोन पे कंसीलर पिक किया है। ज्यादा वार्म कलर्स हम इनके लिए अवॉइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है अगर वार्म कलर ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा कि फेस जो है वो पेल दिख सकता है। आप देखना कितना क्विक मैं ये मेकअप यहाँ पे करूंगा। इवन अब तो चलो साथ में आपको बोल के बता रहा हूँ, ये मेरी प्राइवेट क्लास भी चल रही है तो यहाँ पे मैं बोल के बता भी रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मेकअप बहुत ही ज्यादा क्विक हो सकता है। और यहाँ पे टार्ट की मैं आई शेडो यूज करूंगा। आई शेडो पैलेट में जो यूज कर रहा हूँ तो इसमें से मैं ये वाला कलर, आप किसी भी आई शेडो पैलेट में से मैट कलर लेना है आपने, हल्का सा कैरमेल ब्राउन कलर। तो ट्रांजिशन कलर के लिए हम इसको यूज करेंगे हल्का सा इस एरिया पे डेप्थ देने के लिए, लाइक दिस। ये मेरा एज अ ट्रांजिशन कलर भी जाएगा और ये डेप्थ देने के लिए भी मुझे काम आएगा। तो सर्कुलर मोशन में ही मुझे इसको यहाँ पे रोटेट करना है। हल्का सा मैंने ब्रश को किया क्लीन और आप देखो मुझे कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी सी डेप्थ मेंटेन करनी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं जब हमें मेकअप समझ नहीं आता है तो लाइट एंड न्यूट्रल मेकअप करने के चक्कर में हम जो कलर्स हैं वो बहुत लाइट पिक करते हैं। तो उसका जो आउटपुट आता है वो ये आता है कि आपकी क्लाइंट की जो आईज है वो डिफाइन नहीं हो पाती, फ्लफी लगती हैं, पफीनेस आ जाती है इसके ऊपर। सो वो चीज़ कैसे अवॉइड करनी है, तो दिस इज वेरी क्विक मेकअप। सो एज अ लाइनर मैं यहाँ पे काजल पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं इस मेकअप में कोशिश करूंगा, वैसे कोशिश नहीं कि मैं इस मेकअप में ऐसा ही रखूंगा कि एकदम से सॉफ्ट एंड ब्लेंडेड लुक आए। क्योंकि होता ये है कि जब हम मेकअप शुरू करते हैं पहले हम भी और क्लाइंट के माइंड में कुछ और चल रहा था, बट जैसे जैसे आपका मेकअप फिनिशिंग में जाता है तो हमें लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे हो सकती थी, लाइनर डिफाइन नहीं सॉफ्ट करना था। तो यहाँ पे देखो मैंने जो लाइनर है उसको स्मर्ज कर दिया है और अब मैं दो कलर्स को मिक्स करूंगा। अभी अगर इनकी आप आउटफिट देखो वो हल्का सा अनियन शेड है, बट ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है वो ना तो गोल्डन है ना ही कॉपर है। मैं इनके लिए ऐसा लाइट रोज गोल्ड कलर डायरेक्टली नहीं पिक करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा और पिंक्स में मुझे जाना ही नहीं है, इस कलर में मैं नहीं जाऊंगा। ये कलर थोड़ा सा डार्क कर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो ऊपर के कलर कर रहा हूँ, एक हल्का सा कॉपर है और एक हल्का सा रोज गोल्ड है। दोनों को हम मिक्स करेंगे एंड आईज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सी
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कलर है, अच्छा पिगमेंट है। टार्ट की आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ की है। सी जस्ट आईबॉल एरिया को ही मुझे इनहेंस करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और अभी एक राउंड ब्रश के साथ, जो कि बिल्कुल खाली था जिसमें कलर है ही नहीं, उसके साथ मैंने यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन कलर है उसको भी हल्का सा ब्लेंड दे दिया है, सॉफ्टनेस दे दी है। अब इसके बाद जो मैं हाइलाइटर लूंगा वो मैं लूंगा मैट हाइलाइटर। सो मैट हाइलाइटर के लिए मैं हल्का सा डार्क वनीला शेड पिक कर रहा हूँ, लाइट नहीं पिक करना हमें, क्योंकि हमें स्किन टोन को भी कंसीडर करना है। ज़्यादा वाइट सा मेकअप नहीं करेंगे। और ब्राउ बोन के लिए मैं यहाँ पे अभी कोई भी शिमर नहीं यूज़ कर रहा, अवॉइड कर रहा हूँ शिमर्स को। एंड जो लोग मेरे चैनल के ऊपर रेगुलरली देखते हैं तो उनको बताएगा कि इनके ऊपर मैं सेकंड लुक क्रिएट कर रहा हूँ, और ये लुक जो मैंने पहले लुक क्रिएट किया उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है और बहुत क्विक भी है। और ब्राउज को हम एज सच ही फिल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको हाफ फेस ही सिखाने वाला हूँ। ब्राउज को एज सच ही मैंने फिल किया है। बाद में देखूंगा, क्योंकि ये वाला जो ब्राउ है इनका हल्का सा ड्रूप कर रहा है, इसमें आंख नहीं है। जब हम बेस कर लेंगे पूरा फेस रेडी, लेफ्ट साइड का भी, राइट साइड का सॉरी, तो यहाँ पे अगर हल्का सा आंख देना होगा तो फिर करेक्शन ब्राउज की बाद में, जो कि मैं अपने हर ट्यूटोरियल में हर स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि जो ब्राउज की करेक्शन है वो बाद में रहेगी। एंड अभी आप आइज ओपन करना, रुका। वाटर लाइन के ऊपर काजल एप्लीकेशन करूंगा और एप्लीकेशन के बाद काजल को स्मर्ज भी कर दूंगा। इमीडिएटली मुझे स्मर्ज करना है सॉफ्ट ब्रश के साथ। ऐसे सॉफ्ट करने के साथ जो एक्टिव काजल होता है ना वो एकदम से सेटल रह जाता है। अदरवाइज आप काजल को ऐसे एक्टिव छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो हमें उस चीज का ध्यान हमेशा ही रखना है। बहुत ही न्यूट्रली सॉफ्टली मैंने आई को क्रिएट कर दिया है। इसमें हमें ज्यादा करना, तो ब्रश के साथ हल्की सी सॉफ्टनेस इस एरिया पे भी दे दी। आईज ओपन। लास्ट में हम इनको लैश लगाएंगे। अभी अंडर आई एरिया साफ करेंगे। अगर हल्का सा कुछ फॉल किया है तो वो क्लीन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आप आई क्लोज करना। अब जैसे देखो ये चीज ना मुझे बॉदर कर रही है, मतलब ये मैं आपको लाइव ही बता रहा हूँ। तो यही चीज होती है कि जब हम ज्यादा लाइट कुछ लगाते हैं या फिर वो स्किन के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, तो ये चीज हाल फिलहाल मुझे बहुत बॉदर कर रही है, क्योंकि ना ये एकदम से लाइट सा लग रहा है। बट मैं जब तक इनका बेस करूंगा फाउंडेशन एप्लीकेशन, अगर उसके बाद भी ये मुझे बॉदर करेगा तो हम इस एरिया को, जो ब्राउ बोन एरिया, इसको थोड़ा सा डिफ्यूज कर देंगे, थोड़ा डार्क कलर यहाँ पे यूज करेंगे, सो दैट कि वो अकेला ही ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो। और आपको ये बता दूं कि ये लोग पहले से डिफरेंट क्यों होने वाले, क्योंकि लास्ट में मैंने इनके लिए जो यूज किया था ऑरेंज करेक्टर यूज किया था, बट आज मैं इनको हनी कंसीलर के साथ ही एक फ्लॉलेस मेकअप लुक देने वाला हूँ। क्योंकि काफी लोग ये पूछते रहते हैं कि करेक्टर ऑरेंज यूज करना जरूरी होता है या फिर कोई इजी वे भी बता दो। सो दिस इज द इजी वे। आप डायरेक्टली ऐसे जो आपका हनी शेड है या सिनेमन शेड रहता है आप लोगों के पास, तो वो यूज कर सकते हो। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे चामे से मिलानो का, आप फॉरएवर 52 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कंसीलर है वो बिल्डेबल होना चाहिए। अगर आप लाइट सिल्की कंसीलर यूज करोगे तो उसके साथ आपको ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इनको हनी शेड का कंसीलर लगाया है और इसके ऊपर अब डायरेक्टली मैं शॉपेरल की फाउंडेशन यूज करूंगा, जो इनकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करेगी और उसके साथ हमारी इनकी जो मेकअप की लुक है वो हो जाएगी कंप्लीट। सो बहुत ही इजी था ये जितना मैंने आपको बताया, ऐसे आप भी ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे कि आज मैंने आपको सिखाया है कि क्विक वे में कैसे मेकअप कर सकते हैं, विदाउट ऑरेंज करेक्टर यूज किए भी हम ऐसे स्किन को हैंडल कर सकते हैं। एंड रिजल्ट आपके सामने, कितना फ्लॉलेस इनका मेकअप लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट लुक दी है एज पर हर आउटफिट। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बट जल्दी ही कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।